Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. Myself Renu Dhama from Gateway International Senior Secondary School Bagpat. Welcome in your online class of math subject जिसमें आज आप अपनी चैप्टर 5 को कंटिन्यू करते हुए इसकी एक्सरसाइज 5B सॉल्व करेंगे जिसका टॉपिक है फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, अब इस टॉपिक में आपने पहले 5th क्लास में पढ़ चुके हैं फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अभी तक आपने होल नंबर का रिप्रेजेंटेशन देखा था, इस तरह से ही फ्रैक्शंस का होता है। इसमें होल नंबर को भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे 0 से 1, अब ये आपके क्वेश्चन, अब फिगर देख रहे हो आप बोर्ड पे, कुछ इसमें दिखाया गया 0, 1, 2, ये पूरे जो बोल्ड लेटर्स में दिखेंगे ये होल नंबर है, और इन होल नंबर्स को भी बीच में छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये इस होल नंबर के भी छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स किए गए हैं और दीज पार्ट्स आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। यहाँ पर अब आप समझेंगे, क्वेश्चन के थ्रू आप इनको अच्छे से कर पाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नंबर आर रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड बी ऑन द नंबर लाइन। यहाँ आपको फर्स्ट क्वेश्चन के लिए फिगर गिवन है, 0 से लेकर 2 तक होल नंबर्स हैं आपके 0, 1, 2 एंड ईच नंबर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स। काउंट कीजिए यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5। ईच नंबर इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। तो हर नंबर को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखो 5, 1, 2, 3, 4, 5, फिर 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 1 यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। तो 5 जो है वो आपका जो जितने पार्ट्स में होल को डिवाइड किया जाता है, दिस वन इज ऑन द प्लेस ऑफ डिनोमिनेटर, जहां रखा जाता है वहां पर आप इक्वल पार्ट्स को रखते हैं, और उसमें से ये कितने पार्ट्स को शो करता है आपका पॉइंट, वो कहाँ रखा जाता है, न्यूमरेटर में। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ए और बी जो है इसमें कहाँ प्लेस किए गए हैं। अब ए के लिए आप काउंट कीजिए, यहाँ पर 1, 2, 3, 0 से 0 तो नहीं होगा, दिस यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3 आउट ऑफ कितने हैं 1 के इक्वल पार्ट्स कितने के हैं 5। तो ए की आपकी पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस वन इज 3/5, जहां पर 3 क्या है 1, 2, 3, दिस वन इज 3 एंड टोटल 1 के एक यूनिट के कितने पार्ट्स किए गए 1, 2, 3, 4, 5। तो ये ए इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर बी पूछा है, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, तो बी के लिए आपको फिर ऐसे काउंट करनी है, एक यूनिट तो तुम्हारी पूरी है और उसके बाद सेकंड यूनिट जो है उसमें से कम है, तो 1 यूनिट होल, 1 होल, एक तो पूरा, और होल को आप अगर मिक्स नंबर याद हो गए आपको, अगर आप इस तरीके से लिखते थे 1 होल 3/5 या 1 होल 2/5, इट मीन्स ए पूरा, और अगला जो नेक्स्ट यूनिट है उसके 5 इक्वल पार्ट्स में से 2 पार्ट्स। यहाँ पर इसका मतलब है 1 होल 1 एक पूरी यूनिट और 5 इक्वल पार्ट्स में से 3 पार्ट्स। तो इसी तरीके से अब आप इस बी को रिप्रेजेंट करेंगे कि बी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। बी पॉइंट में क्या आता है, बी कहाँ पर है इसका 1 होल एक तो पूरा, और सेकंड वाले यूनिट में से कितने 1, 2 पार्ट्स आउट ऑफ कितने 5। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1 होल 2/5, इट मीन्स एक तो पूरा है साबुत पोर्शन पूरा, और दूसरा जो सेकंड यूनिट है उसके 5 में से 2 पार्ट्स। अगर आप इसको मिक्स को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो आपका बन जाता है 5 1 जा 5 और 2 7/5। यहाँ पर आप देखिए हर यूनिट को आपने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और टोटल आपको 7 इसके पार्ट्स लिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सही है ना। इसी तरीके से आप इसको इसमें आपको रिप्रेजेंट करना है, व्हाट नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ए एंड बी ऑन द नंबर लाइन, यानी कि ए और बी नंबर लाइन पर किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर ये आपको करके दिखाना था जो मैंने आपको इसका आंसर बताया। अब सेम वे इसके अदर क्वेश्चंस हैं, मैंने यहाँ फिगर पहले से ड्रॉ की हुई है आपको समझाने के लिए नीट एंड क्लीन, और इसी तरीके से आपको पहले क्लीन इस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी करना है अपनी फेयर कॉपी में, और फिर इनके आंसर भी देने हैं। अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया, फिलहाल इसको नोट कीजिए, देख लीजिए अच्छे से। इसी तरीके से हम इसका फिर सेकंड क्वेश्चन करेंगे, अच्छे से देख लीजिए इसको और नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, राइट द लेटर रिप्रेजेंटिंग ईच गिवन पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन।
क्वेश्चन अब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, आपको समझाऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो चुका है, इसको रब कर दे रही हूँ मैं, जिससे आपके लिए स्पेस हो जाएगा यहाँ पर। अब आप सेकंड क्वेश्चन के लिए सेकंड फिगर को देखेंगे। व्हाट इज योर क्वेश्चन हियर? क्वेश्चन इज, देखिए आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द लेटर, मैं लिख ही दे रही हूँ, चलो। राइट द लेटर रिप्रेजेंटिंग each given point on the number line. अब यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट दिए गए हैं, आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है। फर्स्ट वन है आपको 3/10, सेकंड है 1 होल 4/10, थर्ड वन 7/10, फोर्थ है 2 होल 1/10 और नेक्स्ट है 1 होल 9/10। ये सब सेकंड क्वेश्चन के लिए है, मैं एक में ही आपको बताया। अब यहाँ पर देखिए, आपको ये इसमें पहचानना है कि ये फ्रैक्शन यहाँ पर किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, ठीक है। अब आपका 3/10, सबसे पहले आप यहाँ देखिए, सबके नीचे डिनोमिनेटर कितना है 10। इट मीन्स हियर each equal parts, each equal unit is divided into how many parts? 10 equal parts। हर यूनिट जो है 1 यूनिट, ये भी 10 इक्वल पार्ट्स में। नेक्स्ट 1 यूनिट जो सेकंड है वो भी आपका 10 इक्वल पार्ट्स में। इट मीन्स 1 यूनिट 1 जो है होल इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। जो डिनोमिनेटर इस बात को डिसाइड करता है कि इसमें आपने एक पूरे के कितने इक्वल पार्ट्स किए। तो यहाँ पर आपने एक पूरे यूनिट के 10 इक्वल पार्ट्स किए हुए हैं हर एक में। देखो ये समझ में आ रहा है। इसके बाद जब आपको ये क्लियर हो गया, यहाँ पर काउंट करके देख लीजिए, वेरीफाई करने के लिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, आपके 10 इक्वल पार्ट्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप सब में देख सकते हो। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना है 3/10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे अगर 3/10 होल में कुछ नहीं है तो 0 से 3 काउंट कर लो, 1 2 3, ये 3 हो गया और टोटल कितने हैं आपके 10। तो 3/10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से पॉइंट को, जी को। सो दिस वन इज 3/10 आपका, ये हो गया आपका 3/10, यानी कि यहाँ पर मैंने लिख दिया और यहाँ आंसर क्या हो जाएगा इसका, जी। नेक्स्ट 1 होल 4/10, 1 होल 4/10 यानी कि एक तो पूरा है और उसके बाद नेक्स्ट जो 10 पार्ट्स है उसमें से 4 लेने हैं। तो 1 यूनिट कंप्लीट और नेक्स्ट जो सेकंड है इसके 4 पार्ट्स, 1 2 3 4, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को। तो ए का मतलब हो गया तुम्हारा 1 होल 4/10, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इसका 1 होल 4/10 का आंसर कितना हो जाएगा आपका, ए। अच्छे से समझ में आ रहा है। इसी तरीके से आपको बाकी 7/10 होल में कुछ नहीं है, इट मीन्स पूरा फर्स्ट यूनिट के ही 10 जो पार्ट्स हैं इक्वल पार्ट्स, उसमें से 7 जो पार्ट होगा वो होगा ये। अब यहाँ से काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ये कौन सा पार्ट हुआ, कौन सा अल्फाबेट हुआ आपका, ये एच। एच जो लेटर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है 7/10, या 7/10 को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एच लेटर। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका एच। इसी तरीके से आपको लिखना 2 होल 1/10, 2 होल 1/10 यानी कि 2 पूरे और नेक्स्ट अगले वाले में से एक। तो 0 1, फिर नेक्स्ट 2, 2 भी पूरे, फिर अगले एक पर ये। तो ये तो आपका बी पॉइंट है। तो इट मीन्स बी जो है ये आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 होल 1/10 को। दिस वन इज 2 होल 1/10, इस तरीके से। अब आपको यहाँ पर ये इट मीन्स ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 होल 1/10, बी को। बी आपका इसका आंसर हो गया। 1 होल 9/10 यानी कि एक यूनिट कंप्लीट और नेक्स्ट जो है सेकंड यूनिट में से, इसमें सेकंड जो आपका है उसमें से 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस वन इज पी। तो ये कौन सा अल्फाबेट हुआ, पी। हियर यू राइट पी।
आया समझ में आपको सेकंड क्वेश्चन? यही करना था आपको सेकंड क्वेश्चन में। अच्छे से देख लीजिए, समझ में आ गया होगा आपको। ये जितना 10 इक्वल पार्ट्स हैं, ऊपर ये डिनोमिनेटर, एक यूनिट के आप जो भी इक्वल पार्ट्स करते हो वो आपका डिनोमिनेटर रहता है, जो कि इसमें सब में इक्वल है। और इसके बाद आपको ये बचे आपके न्यूमरेटर, किसको शो करता है, आपने कितने उसमें से चूज किए हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं थर्ड क्वेश्चन आपका कराती हूँ। नोट कर लीजिए फटाफट। हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। देखिए अब थर्ड क्वेश्चन पर आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन की मैं फिगर भी रब कर रही हूँ, अच्छे से देख लीजिएगा। और ऐसी नीट एंड क्लीन आपकी कॉपियों में बनी होनी चाहिए। स्केल यूज करेंगे आप, हाथ से नहीं अपने आप कहीं इक्वल पार्ट्स करें, स्केल यूज करेंगे। और इक्वल पार्ट्स करने के लिए आप कंपास का, डिवाइडर का, किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज स्केल से भी इक्वल उस पर पॉइंट लगा सकते हैं मेजरमेंट लेकर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ईच पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। मैं क्वेश्चन लिख दे रही हूँ आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट नंबर is represented by each point on the number line. Point, P-O-I-N-T, point on the number line. ठीक है, अब इसमें ए पार्ट है आपका, यहाँ पर ए पॉइंट दिया हुआ है, ये आपके एच तक पॉइंट है। ए, फिर बी को पूछा गया है, सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, एफ नीचे लिख दे रही हूँ, चलो, एफ, जी, एच। ये सभी पॉइंट किस किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको ये बताना है। ये ए क्वेश्चन था, ये आपका बी हो गया, और दिस वन इज सी, थोड़े ज्यादा कंजेस्टेड हो गया, डी, ये ई, और ये आपका एफ पार्ट है, ये जी पार्ट ही है, और ये एच पार्ट ही है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर देखिए इसमें क्या करना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल इस ये थर्ड क्वेश्चन की फिगर है, तो आपको इसको देखना है, इस नंबर लाइन को। इस नंबर लाइन पे ये होल नंबर्स जो हैं कितने, 1 0 1 2 3 4 5 होल नंबर्स हैं, जिनको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक 8 इक्वल पार्ट्स में हर यूनिट को डिवाइड किया गया है। वन होल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। तो आपको सबको सब में ये पता है कि सब में डिनोमिनेटर कितना रहेगा आपका 8। अब आपको यहाँ पर इसके हिसाब से ये फर्स्ट ए पॉइंट देखिए कितने पर है आपका, कितने पार्ट्स हैं, 8 में से कितने हिस्से लिए गए, 1 2 2, और टोटल कितने पार्ट्स हैं 8। तो 8 जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, 2/8 को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2/8 को। इसी तरीके से आपको बी के लिए देखना है, तो बी के लिए आप काउंट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5, तो दिस वन इज 5/8। ठीक है, जब तक आपका वन होल कंप्लीट नहीं होता इस तरीके से। अब सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी में आप देखिए 1 कंप्लीट हो गया, तो 1 होल, उसके बाद काउंट करेंगे 1 2 3, तो 1 होल 3/8, दिस वन इज 1 होल 3/8। अगर मैं इसको रेड से लिखती हूँ आपको और अच्छे से दिखाई देगा, नहीं तो आंसर आपको। नेक्स्ट आपका डी पार्ट है। डी देखिए आपको, डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 कंप्लीट है होल, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, तो 1 होल 7/8, 1 होल 7/8। ठीक है, नेक्स्ट आपका ई के लिए देखिए यहाँ पर ये है आपका ई पॉइंट, तो यहाँ पर 2 कंप्लीट हो चुके, 2 के बाद आप काउंट करेंगे तो 2 होल 1 2 होल मीन्स पूरा भी होता है, देखो संपूर्ण, तो 2 तो पूरे, और उसके बाद कितने हैं आप फ्रैक्शन में काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, 2 होल 5/8, ये हो गया। नेक्स्ट इसी तरीके से एफ के लिए काउंट करेंगे, ये है आपका एफ जो है 3 के बाद है,
f इज आफ्टर 3, तो आप देखेंगे 3 तक तो आपको कंप्लीट हो गया, 3 इज होल नंबर एंड नेक्स्ट 1 पार्ट है आउट ऑफ 8, तो 3 होल 1/8 ये हो गया f का रिप्रेजेंटेशन। इसी तरीके से आप g और h का भी कर सकते हैं, इसको अपने आप कीजिएगा, फिर भी मैं आपको समझा दे रही हूँ। g के लिए देखिए 3 तो होल है, उसके बाद 1 2 3 4 5, ये मीन्स 3 होल 5/8, और h का कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए होल कितने हैं 1 2 3 4 होल एंड 1 2 3 4 5 6, 1 होल 6/8, ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, h का। इस तरीके से ये बाकी आप खुद कर सकते हैं, तो ये आपको करने हैं, अच्छे से देख लीजिए किस तरीके से मैंने किया है, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराएंगे आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कम टू योर क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए अब। फोर है आपका, विच लेटर ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स ईच ऑफ द फ्रैक्शनल पॉइंट्स गिवन बिलो। इसमें आपको ये दिए हुए हैं पॉइंट और आपको ये फिल करके बताना है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे लेटर्स जो दिए हुए हैं ये किस उसके लिए हैं, ए है आपका 3/10, बी है आपका 3 होल 1/10, सी 11/10, डी 1 होल 6/10, फिर ई है आपका 2 होल 4/10। ठीक है, सारे लिख दे रही हूं मैं। एफ 3 होल 5/10, जी 7/10, इसी तरीके से एच है आपका 2 होल 9/10, और आई है आपका लास्ट 3 होल 8/10। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, सब डिनोमिनेटर कितने हैं 10। इट मीन्स each figure in this figure each one unit is divided, हर जो एक एक यूनिट है वो कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है 10, और इसमें से आपको 10 इसलिए आपका डिनोमिनेटर है सब में। अब आपको इनके आगे ये लिखने है कि ये किस अल्फाबेट्स को शो करता है। ठीक है, यहाँ पर किस लेटर को शो करता है, 3/10, तो 10 पहले 10, इसमें होल में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 से छोटा है। इट इज, अगर आपका होल नंबर में आगे कुछ नहीं है, इट मींस दिस फ्रैक्शन इज लेस देन 1, 1 से छोटा है, इट मींस 0 और 1 के बीच में होगा। आगे जो भी होल नंबर लगा होता है इससे इसके और नेक्स्ट होल नंबर के बीच में से 3 होल 1/10, इट मींस ये 3 और 4 के बीच में मिलेगा आपको। अब यहाँ पर आगे कुछ नहीं लगा हुआ, तो इट मींस ये नंबर आपका 0 और 1 के बीच में होगा। 0 और 1 के बीच में जहां पर आपका 3 होगा वो ए होगा, 1 2 3, तो दिस वन इज ए, ये हो गया ए अल्फाबेट। ठीक है, ब्लैक से लिखती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। दिस वन इज ए। ठीक है, इसी तरीके से आपका 3 होल 1/10, यानी कि 3 और 4 के बीच में जो पहला नंबर होगा, यहाँ से हो गया ये 1 2 और ये 3, और 3 और 4 के बीच में जो फर्स्ट जो होगा 1 पर, ये क्या है पॉइंट आपका ई, तो ये हो गया आपका ई पॉइंट। अब इसी तरीके से आप इसके बाकी सारे कर सकते हैं। अब आपको एक दो और बता देती हूँ, ये है एच। देखिए एच कितना है, 2 होल 9/10, यानी कि 2 कंप्लीट, ये हो गया 2 कंप्लीट। 2 और 3 के बीच में 9 नंबर पर, ठीक है, यहाँ से छोटे छोटे पॉइंट गिनेंगे, 9 1 2 3, यानी कि 10 से एक कम, ये हो गया एफ पॉइंट। यू मान लो 10 से एक कम होगा ना 9, तो 10 से एक पॉइंट इधर एफ, तो ये कौन सा हो गया आपका एफ। इस तरीके से आप इसके बाकी सारे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनको अच्छे से देख लीजिए। और मैं अब इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज कराती हूँ, उसको अच्छे से देख लीजिए। इसको बाकी सारे आप अपने आप कर लेंगे, इसके बाद आप नेक्स्ट एक्सरसाइज 5C और देख लीजिए आज। अब देखिए ये आपकी एक्सरसाइज 5C करा रही हूँ मैं, जिसमें आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में है। टॉपिक है आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन इक्विवेलेंट कब हो सकता है, इफ फ्रैक्शन formed in equivalent form if you multiply
और डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एनी होल नंबर। आप किसी भी होल नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो आपको जो फ्रैक्शन मिलेगा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। जैसे अब यहाँ पर एक एग्जाम ये क्वेश्चन है, इसके थ्रू आपको ये बात और अच्छे से समझ में आएगी। स्टेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन शोन बाय द शेडेड पार्ट्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये जो नीचे डायग्राम दिए गए हैं इसमें ये बात शो करके दिखाई गई कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे हैं। अब यहाँ देखो, बोथ होल पार्ट आर इक्वल, दोनों पूरा एक एक सर्कल है। इसमें एक सर्कल के कितने हिस्से किए गए, 2 पार्ट्स, और 2 पार्ट्स में से 2 इक्वल पार्ट्स में से 1 पार्ट में शेड किया गया है। तो अब अगर आप इसको फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे इसको कि ये पिक्चर में कितना पार्ट शेडेड पोर्शन है, तो दिस वन इज कॉल्ड 1/2। ये कितना कहलाएगा, 1/2, और ये इसके इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर भी वैसे देख रहे हो तो पूरी पिक्चर का हाफ जो है पार्ट शेडेड है, पर छोटे छोटे अगर इक्वल पार्ट्स देखें तो पूरी पिक्चर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 1 2 3 और 3 इधर होंगे। इट मीन्स टोटल फिगर जो है वो डिवाइडेड है, इट मीन्स कितने पार्ट्स में, 6 पार्ट में। और 6 में से कितने शेडेड है आप यहाँ काउंट करेंगे तो जितने अनशेडेड है इतने शेडेड होंगे, 1 2 3 3/6। इट मीन्स 1/2 इक्वल है किसके, 3/6 के। तो अब यहाँ पर देखिए, होल पिक्चर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स वेयर 1 पार्ट इज शेडेड, एंड देयर whole picture is divided into 6 equal parts where 3 part is shaded. It means 1/2 equal होता है 3/6 के। These are called equivalent fractions. Same here, यहाँ इस पिक्चर में देखिए आपको एक पूरी जो है रेक्टेंगल है, this rectangle is divided into 4 equal parts, and here this rectangle is divided into 1 2 3 4 5 6 7 8 equal parts। और 8 में से यहाँ पर कितने का, यहाँ पर 4 में से कितने शेडेड है, 1। तो अब आपको इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आप कितना लिखेंगे, 1/4। पर देखने पर दोनों ये रेक्टेंगल सेम है और सेम ही पोर्शन इसका शेडेड है, और यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन है ये कितना लिखा जाएगा, शेडेड पोर्शन हो गया आपका 2 और टोटल पार्ट्स कितने आपके 8। तो बट बोथ आर इक्वल, तो इट मीन्स 1/4 इक्वलेंट 2/8। इट मीन्स 1/4 में अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो देखो 1/4 है, न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया आपका 4 2 1 जा 2 और 4 2 जा 8 बन गया ना, ये इसके इक्विवेलेंट हुआ। इट मीन्स 1/4 इक्विवेलेंट है 2/8 के। इस तरीके से आपको ये इस पिक्चर के थ्रू समझाया गया है। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें होल पिक्चर, बोथ होल पिक्चर्स इसमें एक जो है सेम है, और इसमें इसको कितने इक्वल पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और 5 में से कितने पार्ट शेडेड है यहाँ पर, 2। सी पिक्चर में 2/5 लिखेंगे इसका शेडेड पोर्शन, और यहाँ पर आप देखेंगे होल पिक्चर सेम है, शेडेड पोर्शन सेम है, पर ये होल पिक्चर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, और 10 में से कितने शेडेड है यहाँ पर आपके 4। It means 2/5 equal 4/10. These are also equivalent fraction. अब आपको पिक्चर के थ्रू समझ में आ रहा होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे होते हैं, जैसे यहाँ पर ये दिखाए गए हैं। इसी तरीके से अब आप इसको देखिए, यहाँ पर आपको वन होल पिक्चर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, 9 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये स्क्वायर है जिसको 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और 9 में से कितने पार्ट शेडेड है, 3। तो 3/9 आर शेडेड हियर डी पार्ट में, और यहाँ पर इसमें इसी सेम पिक्चर को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 पार्ट शेडेड है, तो दिस वन इज राइट। इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको। अब ये दोनों इक्वल है, कैसे, अब 3/9 है, दोनों में से कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 से आपने इसको भी डिवाइड कर दिया और 3 से इसको भी डिवाइड कर दिया, ठीक है। बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय सेम होल नंबर, देन यू गॉट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। या तो पहले वाले में देखो, अभी हमने जब ये बताया था तो क्या किया था, इसमें मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर क्या किया, डिवाइड। तो अगर आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फॉर्म होता है, बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय सेम नंबर विथ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में सेम नंबर से। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया था 2 से, यहाँ पर डिवाइड किया दोनों में 3 से, तो आपका ये मिल गया, ठीक है। ये आपका हो गया इस तरीके से। जो आपकी डेफिनेशन मैंने बताई थी कि कैसे मिलते हैं आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइड द सेम होल नंबर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ।
अब यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गई पिक्चर, तो ये भी इक्विवेलेंट है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर होल पिक्चर ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है और 3 में से 1 शेडेड है। दिस वन इज कॉल्ड 1/3। और यहाँ पर देखेंगे तो कितने 1 2 3 4 5 6 और 6 12 और 6 18। 18 में से ये आपकी कितने शेडेड है, यहाँ पर 6, ठीक है। 6/18 इक्वल है 1/3 के। तो इतने 6 और 18 में कॉमन फैक्टर क्या है आपको पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF 6 और 18 का निकालेंगे तो 6 होता है। तो 6/18 बोथ आर डिवाइडेड बाय 6। दोनों को अगर आप 6 से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है 1/3। 6 3 या 18, 6 1 जा 6। तो इट मीन्स आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम होल नंबर 6 से डिवाइड किया और आपको इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल गया। और यहाँ ये पिक्चर से भी शो करा दिखाया गया है कि ये इसके इक्विवेलेंट है। सेम यहाँ पर देखेंगे, इसको फ्रैक्शन में क्या रिप्रेजेंट करेंगे 1/4। और यहाँ पर एक पूरी पिक्चर के कितने हिस्से किए गए हैं 1 2 3 4 5 6 और 6 ये हैं 12। और 12 में से कितने शेडेड है 3, ठीक है। और ये दोनों कैसे हैं इक्विवेलेंट है। इट मीन्स यहाँ पर देखिए 1 में किससे मल्टीप्लाई करते हैं अगर आप 3 से, और 4 में भी मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है। इस तरीके से ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को शो करते हैं। ये पिक्चर आपको समझ में आ रही है। ये आपको इसमें करना था कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया गया। आप इसको फटाफट अच्छे से देख लीजिए और बाकी आपको बाद में कराया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में आपको। ओके।